अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस दुनिया को बने साइंस के मुताबिक 4.6 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं। एग्जैक्टली ये नंबर्स क्या है हमें नहीं पता, पर आज भी ये दुनिया, ये ज़मीन अपने अंदर के राज हम पे जाहिर कर रही है और हमें दंग कर रही है। ऐसे ही एक आइलैंड के बारे में आज हम बात करेंगे। ना ऐसा आइलैंड कहीं देखा गया और ना ही इस तरह की स्पीशीज़ कहीं और देखी गई। सोकोट्रा आइलैंड। अगर ये नाम आज से पहले आपने नहीं सुना तो आज आप इस जगह के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं। मेरा नाम है अब्दुल वहाब तुर्क और आप देख रहे हैं फ़लसफ़ी। सोकोट्रा आइलैंड को एलियन आइलैंड भी कहा जाता है। ये आइलैंड यमन का हिस्सा है वैसे तो, और इसकी दूसरी तरफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट लगता है। इंडियन ओशन में ये आइलैंड यमन से 340 किलोमीटर दूर है और सोमालिया से 250 किलोमीटर। सबसे पहले हम यहाँ की उन स्पीशीज़ के बारे में बात कर लेते हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती, जैसे कि ये दरख्त जिसे रेयर ड्रैगन ब्लड ट्री कहा जाता है, और ये दरख्त जिसे एलिफेंट लेग ट्री कहा जाता है। ये परिंदा जिसे सोकोट्रा सनबर्ड कहा जाता है, ये दुनिया में कहीं और नहीं पाया जाता। और ये है सोकोट्रा वॉर्म स्नैक। ये कुछ और स्नैक्स और चिपकली जैसे छोटे छोटे स्पीशीज़ हैं जो कहीं और दुनिया में नहीं पाए जाते। और यहाँ क्रैब की 300 स्पीशीज़ हैं। पूरी दुनिया में अगर हम सैंड का कलर देखें तो वो गोल्डन होता है, पर यहाँ सैंड वाइट कलर की पाई जाती है। ये गलत नहीं होगा कहना अगर मैं आपसे कहूँ कि सोकोट्रा आइलैंड आपको किसी और दुनिया की याद दिलाता है, या शायद आपको इसे देखते हुए एवेटार मूवी याद आ जाए। जिस तरह से एवेटार में अलग प्लैनेट दिखाया गया था, ये बिल्कुल वैसा ही लगता है। 90% रेप्टाइल स्पीशीज़ और 95% लैंड स्नैल स्पीशीज़ ऐसे हैं यहाँ जो आपको दुनिया में कहीं और नहीं दिखेंगे। सोकोट्रा की पॉपुलेशन सिर्फ 60,000 है, जिनमें से ज़्यादातर हर्डिंग और फिशिंग करके अपना गुजारा करते हैं, और कुछ लोग खजूर की काश्त भी करते हैं। यहाँ सोकोट्री लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन वो लिखी नहीं जाती, सिर्फ बोलने की हद तक ही उसे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन नेशनल लैंग्वेज यमन की वजह से अरबिक ही है। सोकोट्रा आइलैंड ट्रेड रूट के तौर पे बहुत ही अहमियत रखता है। इसकी लोकेशन की वजह से इसे दी जेवल ऑफ गल्फ ऑफ एडन भी कहा जाता है। यहाँ से तकरीबन 35 से 40% दुनिया के समुद्री कंटेनर हर रोज़ गुजरते हैं। तकरीबन बिलियंस ऑफ ऑयल बैरियर्स पर्शियन गल्फ से इंडियन ओशन में हर रोज़ आते हैं, और उनके रास्ते का गेटवे सोकोट्रा आइलैंड ही है। इंडियन ओशन से यूरोप से कनेक्ट होना और इसी तरह से पूरी दुनिया से कनेक्ट होने के लिए हर ताकतवर मुल्क इस पे कब्ज़ा करना चाहता है, पर इसके सबसे ज़्यादा ख्वाहिशमंद सऊदी अरेबिया और UAE हैं, जबकि ईरान भी इस रेस में कोई ख़ास पीछे नहीं। इस आइलैंड को बेस बनाने की एक ख़ास वजह ये भी है कि सोमालियन पायरेट्स की वारदातों को नाकाम किया जा सके। सोमालियन पायरेट्स ट्रेड शिप्स पे हमला इसी रूट पे करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा, सोमालिया यहाँ से सिर्फ 250 किलोमीटर दूर है। सोकोट्रा आइलैंड यमन का हिस्सा होके भी यमन का हिस्सा नहीं। जैसे यहाँ की लैंग्वेज अलग है, ठीक उसी तरह से यहाँ का कल्चर भी अलग है। यहाँ पर 2 तरह के मुस्लिम्स पाए जाते हैं। नंबर 1 सुन्नी मुस्लिम, नंबर 2 शिया मुस्लिम। यमन की सिविल वॉर जो 2014-2015 से चलती आ रही है, उसने यमन को अंदर से खोखला कर दिया है। UAE पे कुछ साल पहले जो मिसाइल अटैक हुआ था वो यमन से ही हुआ था। यमन के शिया गिरोह ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली
जिसे ईरान का सपोर्ट हासिल है। और उसके बाद सोकोट्रा आइलैंड पे आया एक समंदरी तूफ़ान जिसने यूएई के लिए सोकोट्रा आइलैंड के दरवाजे खोल दिए। यूएई और सऊदी अरेबिया सोकोट्रा आइलैंड की मदद करने के बहाने यहाँ आए और साथ ही लाए अपनी आर्मी। उसके बाद यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की और यमन की आर्मी को ट्रेनिंग देने के बहाने अपनी मज़ीद आर्मी सोकोट्रा आइलैंड में एंटर करवा दी। इसके बाद स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और एजुकेशन सेंटर्स में अपनी मज़ीद इन्वेस्टमेंट करके और कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स शुरू करके यूएई ने सोकोट्रा आइलैंड के लोगों की सिंपैथी हासिल कर ली। और वो लोग जो सोकोट्रा आइलैंड में रहते थे उन्होंने एमिरेट्स इन्वेस्टमेंट को वेलकम कह दिया। अब सोकोट्रा में दो तरह की सोच के लोग हैं। एक वो लोग जो लोग ये कह रहे हैं कि यूएई ने हमारे मुल्क में आके इन्वेस्ट किया और उसने हमारे मुल्क को बेहतर किया, ये हमारे हक़ में बेहतर है। और दूसरे उस सोच के लोग जो कह रहे हैं कि यूएई हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा कर रही है। यूएई का नेक्स्ट प्लान यही है कि सोकोट्रा आइलैंड को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाए और इससे खूब पैसा कमाया जाए, यानी कि सोकोट्रा आइलैंड को नेक्स्ट दुबई बनाने का प्लान है। यूएई ने सोकोट्रा आइलैंड से ये दरख्त रेड ड्रैगन ब्लड ट्री निकाल के दुबई में लगाना शुरू कर दिए हैं। और हकीकत ये है कि अब यमन के हाथ से ये बाजी और सोकोट्रा आइलैंड दोनों ही निकल रहे हैं या निकल चुके हैं। लेकिन यूएई का असल मकसद क्या है ये फ्यूचर में ही पता चलेगा। तो दोस्तों, ये तो हो गई सोकोट्रा आइलैंड की बात। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि 10 साल की उम्र में सैंड माइन में काम करने वाला बच्चा बड़ा होकर यूएफसी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन कैसे बना, तो यहाँ क्लिक करके आप फ्रांसिस एंगानो की बायोग्राफी देख सकते हैं। ये वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।